आपस में जो थॉट्स होते हैं उनके नए थॉट्स होते हैं, हमारे पुराने थॉट्स होते हैं, उसके अंदर यही रिलेशन आगे बढ़ते रहते हैं और कंपनी की भी ग्रोथ हुई उसी के हिसाब से होती है। I started our career in 1977 as a trainee, 43 years back. Then little bit धीरे धीरे करके टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए. Then after I started our VKG group in 2001 and 2001 में जब ये जर्नी स्टार्ट की VKG ग्रुप की, जो टोटली सेपरेटली फ्रॉम द आवर जॉइंट फैमिली, तो उसके बाद हमने मेरे ओन हमारी कंपनी की स्टार्ट की थी 2001 में. तो स्टार्ट करने के बाद अभी हम ये जर्नी के अंदर पहुँचे हैं कि हम कॉमर्शियल स्टार्ट किए थे, कॉमर्शियल के बाद रेसिडेंशियल में आए, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल देन लीजिंग भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट की और ऐसे करके कंपनी को ग्रो की. So for me, it was a no-brainer. I have never thought of doing anything else apart from being part of this family business. So my learning started at a very young age. So it's the same values of the business and the way it has grown has been instilled in me from at a very young age. So it was a very natural progression to me for entering a family business. आजकल जो भी बच्चे या जो भी सन है, डॉटर है, जिसके भी हैं, वो काफी मतलब वेल एजुकेटेड है, अब्रॉड इंडिया में पढ़ते हैं अच्छी स्कूल में, फिर देन लेटर ऑन उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है अब्रॉड का, और काफी फिर 5-7 साल का एक्सपोजर मिलने के बाद टेक ओवर करना भी काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उनको इतना सिखाना नहीं पड़ता है. 10-20% उनको पिक करते हैं तो बाद में वो जल्दी पिक कर लेते हैं. जैसे अनुज इन्वॉल्व बिजनेस के अंदर हुआ, धीरे धीरे पहले अभी बिजनेस सेंटर है, कॉमर्शियल उसने टेक ओवर किया, धीरे धीरे अभी सेकंड वो रेसिडेंशियल में आएगा, देन दे आर टेकिंग द वेयर हाउसिंग, देन इंटायर ग्रुप कंपनी ही कैन हैंडल लेटर ऑन. तो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि एक के बाद दूसरे में स्विच ओवर करना या दूसरे से तीसरे में स्विच ओवर करना. एक बेसिक the business transition has not been very easy, as the expectations on the boss's son is always 10x from everyone in the organization compared to anyone else. The most important thing when you come into a family business is to earn the trust of the staff, to trust you to take them ahead. So I have been very fortunate in that aspect where everyone has kept their trust in me, and I have had to work harder compared to anyone else, but I have always loved to work. So I have not faced many hindrances when it comes to that. And when it comes to what I have inherited from my father, I would like to believe I have inherited his business acumen. The way he has been successful, I would like to continue his success. And I have most important thing I have inherited from him, I would believe, is his life lessons in his business, from his failures and his success. Like everything that he has done, I have been very fortunate to observe him closely and to see the impact of every decision he has taken in the business, and to be able to observe and minutely learn what has happened. That has been my inheritance. विजन तो यही है कि मैंने इनको यही कहा है कि अपने कोर बिजनेस को कभी भी डाइवर्ट नहीं करना. कोर बिजनेस इज प्रॉपर्टी. अगर हम कोर बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमें कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है वो इजीली वी कैन शॉर्ट आउट इजीली. एंड देन सेकेंड इज विजन के बाद है वैल्यूज. कभी भी कुछ पैसे के लिए, कहते हैं ना कि कुछ पैसे के लिए हम रिलेशन खराब कर लेते हैं आइदर किसी के भी साथ, जिससे हम
परचेस करते हैं या सपोज जिसके साथ निगोशिएट करते हैं या जिसके साथ हम लोग कभी भी छोटी सी किसी के लिए वैल्यूज के लिए अगर हमारी कंपनी को भी अगर सपोज लिटिल बिट लॉस बेयर करना पड़े, प्रॉफिट में लॉस बेयर करना पड़े, तो अपनी वैल्यूज को कभी भी दांव पे नहीं लगाना। मतलब कहने का कि उसके लिए हमारी कंपनी की ग्रोथ को कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, उससे रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना। बिजनेस कल्चर के अंदर हम हमारा इंडियन कल्चर एक ही चीज है कि हम कल्चर के लिए किसी भी चीज के लिए किसी को भी हायर करें या फ्यूचर में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं करें कि अपने जो भी करें स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल दें कि सॉरी, तो वो फिर कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ में अपनी पर्सनल ग्रोथ भी आगे फ्यूचर में मार्केट में भी बनती है और क्लाइंट में भी बनती है और आगे कंपनी में भी बनती है। I have been able to successfully bring in modern management tools to run a company of our size, like ERP systems, and push the organization to become more and more consumer centric and a B2C organization. From when I joined the organization, it was a B2B organization. I have pushed the organization to become a B2C organization and pushed it further to go into foraying in residential real estate and be more conscious towards building a brand and building on my own personal strengths, because the organization going forward will have to build on my strengths. So I have tried to push the organization to and align it with my goals. अगर हम प्रोफेशनली रन करेंगे एज ए फैमिली, जैसे कहते हैं कि इज अवर माय रिलेटिव या अवर रिलेटिव या कोई भी आके किए, तो नहीं हो सकती है। अगर प्रोफेशनली वी कैन रन इन द कंपनी, तो उसमें कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और फ्यूचर में स्टाफ को एज ए फैमिली रखना है, बल्कि रन करना है एज ए प्रोफेशनल। जब भी कहते हैं ना कि फैमिली बिजनेस जब रन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। प्रॉब्लम से ही इंसान सीखता है और प्रॉब्लम्स आती है तो जब अगर वो प्रोफेशनली में अगर हम फैमिलीज को टच देते हैं तो वो जाके फिर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपनी कंपनी या अपना मतलब कहते हैं कि मैं खुद ये कंपनी का एज ए वन ऑफ द प्रमोटर हूँ, ऐसा करके वो प्रोफेशनल पर्सन रन करता है। तो फिर फ्यूचर में कभी भी ये चीज की प्रॉब्लम नहीं है और वो आगे ग्रोथ ही करती है। My suggestions to anyone trying to get into family businesses to always start small, take small wins, build on the confidence and earn trust before trying to do everything. It is the core in a family business, and try to overachieve than to overcommit is a very important thing, and have a big vision and keep working towards a big vision with the least possible distraction. Like always stay focused on your vision and dream big. डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड लॉयल्टीज क्लाइंट के साथ, डेडिकेशन काम के साथ और डिटर्मिनेशन की मुझे ये काम करना है। उसके बाद ये 3 टिप्स के बाद तो कंपनी को कोई पीछे देख ही नहीं सकता। एवरी ईयर वो ग्रोथ करेगी ही करेगी। पहले तो मैं अकेला था, मैं खुद देख रहा था। अभी का अनुज भी 3 साल से ज्वाइंट होने के बाद वो कंपनी डेफिनेटली डबल ग्रो करेगी। डेफिनेटली होती है। जैसे आज आप घर में 2 जन रहते हैं तो उधर भी कुछ ना कुछ होता है, तो बिजनेस में भी होता है, क्योंकि उसके थॉट्स न्यूली थॉट्स है। हमें समझने में क्या होता है, हमारे थॉट्स पुराने, कभी कभी उनके थॉट्स इतने अच्छे होते हैं कि हमें समझने में समय लग जाता है। और कभी कभी हमारे एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को भी समझना पड़ता है, तो उधर कभी कभी डिसीजन लेने में टाइम लगता है, कभी कभी डिसीजन क्विक हो जाता है, कभी कभी डिसीजन लेने में टाइम लगता है। बोर्ड मीटिंग के अंदर भी होता है, बोर्ड रूम में भी ये चीज आती है, होता है। ये इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। When you live with your boss, the distinction between your father and a boss becomes very blurred, because you're basically spending maximum amount of time with this person, because you're at home also and in office, and
like my father, dad's always been like like any other Indian father, like he's been a very protective father, and at the same time he's given me the freedom to be my own person, which is a very great thing what he has done. And as a boss, he is very hands-on and diligent and extremely meticulous, which has worked in his favor. It is very difficult to create 0 to 1. Let me take this opportunity to give the right perspective. There are only few people in this whole world who have the ability to start from 0 to reach 1. That is the very most difficult thing in doing anything, is to take an idea and turn that idea into reality, which my father has done, and which makes him the successful entrepreneur he is. Not anyone can do a 0 to 1. That is the biggest thing I have learned from him and I have inherited. So yes, he is my first business hero because I have seen him grow. It's a very thin line that you have to maintain. When two strong personalities work together, there will always be friction. So running a business, there are 100 things we decide, 98 things we agree upon, 2 things we disagree upon. So that is a very common thing. So when we go home, when we are sitting with my wife and my mother, we leave that 2 things we disagree upon in work office. Like we just cut off. Like when we go home, we just cut off. If your father becomes a boss at home, then you won't live, right? Like you will have to see, either everyone has to make a choice. If you want to be a boss at home, or do you want to be a father at home, or do you want to be a son at home, or do you want to be a director at home? So you have to choose carefully. Like at home we have a father-son relationship, at work we have a chairman-director relationship. या डेफिनेटली सही है. एक्चुअली मैं यही तो आपको बोला कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही. अगर वो ही नहीं होगा तो सॉलिड कैसे होगी कंपनी? अगर आपस में जो थॉट्स होते हैं उनके नए थॉट्स होते हैं, हमारे पुराने थॉट्स होते हैं, उसके अंदर यही रिलेशन आगे बढ़ते रहते हैं और कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है उसी के हिसाब से होती है. ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो और वो ग्रोथ कर, जहाँ आपस में डिस्कशन होगा, न्यू पॉइंट्स आएंगे, नए डिफरेंसेस होंगे, उसके अंदर डीपली जाएंगे, डीपली जाने के बाद स्टडी होगी तो ही आगे ग्रोथ कर पाएगी, अदरवाइज ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी. ही इज राइट.